जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहारी लाल का जीवन परिचय। तो देखिए क्या है इनका जीवन परिचय। कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। यानी कि बिहारी लाल का जो जन्म हुआ था वो सन 1603 ईस्वी के लगभग हुआ था। ठीक है, कहां पर? ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। ठीक है, सिंपल एकदम क्लियर। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम केशव राय था। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? केशव राय था। आप बीच बीच में बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने कलरफुल पेन का यूज किया है। ठीक है, जैसे कि जन्म मृत्यु उनके गांव का नाम इस प्रकार से। ठीक है, इनका परिवार मथुरा का एक चौबे परिवार था। ठीक है, जिस तरह हम अपने नाम के पीछे अपना गोत्र ऐड कर देते हैं, यानी कि हम अपने परिवार का नाम ऐड कर देते हैं, जैसे कि इनका है, इनका एक परिवार मथुरा का एक चौबे परिवार था। ठीक है, ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। यानी कि बिहारी जी जो है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, यानी कि उनके दरबार में रहा करते थे। राजा जयसिंह अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत मग्न रहते थे। यानी कि जो राजा जयसिंह थे वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने मग्न रहते थे कि अपने राजकाज में कोई ध्यान ही नहीं देते थे। तो राजा जयसिंह को इस दशा में देखकर बिहारी जी ने उनके लिए एक दोहा लिखा। देखिए किस प्रकार से बिहारी जी ने एक दोहा लिखकर राजा जयसिंह के पास भिजवाया। वह दोहा था, यानी कि इन्होंने जो है राजा जयसिंह के पास एक दोहा लिखकर भिजवाया। तो देखिए दोहा क्या है। नहीं पराग नहीं मधुर मधो, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो देखिए इस दोहे में कहा गया है कि नहीं कोई पराग है और न ही उसमें कोई मीठी मिठास है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई मधुरता नहीं है। नहीं विकास ही काल, और इस समय कोई विकास भी नहीं हो रहा है। अली कली ही सो बंधियो, इस प्रकार यदि भंवरा कली से ही बंधा रहेगा तो आगे कौन हवाल, यानी कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो इस राजकाज का आगे क्या होगा। तो इस दोहे को सुनकर जो है राजा जयसिंह की आंखें खुल गई। तो देखिए आगे इस प्रकार से लिखा है कि इस दोहे को सुनकर राजा जयसिंह की आंखें खुल गई। ठीक है, यानी कि इस दोहे को सुनकर राजा जयसिंह की आंखें खुल गई और बिहारी जी को अपने दरबार की शोभा बना लिया। यानी कि बिहारी जी को अपने दरबार में एक शोभा के रूप में रख लिया। ठीक है, कहा जाता है कि राजा जयसिंह इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में दिया करते थे। यानी कि कहा जाता है कि जो राजा जयसिंह हैं वो इनको प्रत्येक दोहे पर जब जब ये दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाते थे, तब प्रत्येक दोहे पर जो है इनको स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार यानी कि सोने की मुद्रा पुरस्कार के रूप में इनको दी जाती थी। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि राजा जयसिंह इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में दिया करते थे। सन 1663 ईस्वी में कवि बिहारी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। कृतियों को देखने से पहले यदि आप इस पूरे पेपर की पिक्चर या पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमने इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट्स बॉक्स में पिन किया है, वहां से जाकर हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और इसकी पूरी पिक्चर देख सकते हैं। तो देखिए इनकी कृतियां हैं बिहारी सतसई और भक्ति और श्रृंगार। ठीक है, यानी कि बिहारी सतसई और भक्ति और श्रृंगार इनकी ये कृतियां हैं। तो डियर स्टूडेंट कमेंट्स करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।